का रिस्पायरेशन क्या होता है भोला, सारा चीज आपको बता दिए कल। कहाँ से हम लोग सांस लेंगे, सांस लेने के बाद नोज में कहाँ जाएगा बाबू, है ना, फायरनेक्स जाएगा, इपीग्लोटिस आएगा, फिर ट्रेकिया आएगा, ट्रेकिया के बाद बाबू है ना आपका ट्रेकिया बाबू खुले, ट्रेकिया कहाँ जाके खुलेगा, लंग्स में। लंग्स बाबू है ना, जो आपका ट्रेकिया आगे लंग्स में डिवाइड होगा भोला, जिसको ब्रोंकी कहोगे। अब ब्रोंकिस फर्दर डिवाइड होकर ब्रोंक्यूल्स बनेगा, उसमें क्या रहेगा, एल्वोली रहेगा। वहीं पे गैस वगैरह का क्या होगा, एक्सचेंज होगा, गैस वगैरह का क्या होगा, एक्सचेंजेज वगैरह होगा। जैसे कल आपको दिखाए थे, है ना, दिखाए थे सारा का सारा, है ना, यही बोला, है ना, यही मेरा क्या बाबू रिस्पायरेशन है। तो ये आपका ट्रेकिया हो गया, ये ऊपर वाला पाइप क्या हो गया, ट्रेकिया हो गया, ठीक सर। ये आपका क्या हो गया, लंग्स हो गया। ये जो दिख रहा बोला लंग्स हो गया, है ना सर। हाँ सर, शांति से समझते चलना, एकदम क्लियर है बाबू। इससे अब क्लियर क्या हो सकता है ना, ठीक सर, ठीक। ठीक बोला, ए विक्रम वीडियो ऑन करो जी। अब ये जो लंग्स है बोला, इसमें कौन आएगा, है ना, ऑक्सीजन लेगा, रामदेव आएगा, है ना, रामदेव इससे एंट्री करेंगे कि नहीं। अब रामदेव आएंगे भोला तो इस साइड जाएंगे, ये दोनों साइड जाएंगे, है ना, रामदेव मतलब कपाल भारती अनुलोम विलोम। तो सांस आया गया। ये देखो बाबू ब्रांच है, ये छोटे छोटे क्या भोला प्लाक्षी बाबू बंसी का ब्रांच है, जिसको क्या कहोगे, ब्रोंक्यूल्स कहोगे। और इस ब्रांच पे बाबू देख रहा छोटा छोटा है ना जी, ये सब छोटा है, इसको ब्रोंक्यूल्स कहोगे। अब इसी ब्रांच बाबू अंगूर का गुच्छा रहेगा, तो अंगूर का गुच्छा बोलेंगे, है ना बाबू। फेफड़ा में कहाँ से अंगूर का गुच्छा आया कि नहीं बोला, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्बोलाई बोलेंगे, अल्बोली बोलेंगे, है ना, क्या बोलेंगे, अल्बोली बोलेंगे, ठीक है ना बाबू। तो सांस लेंगे दीदी। तो हाँ बाद में दीदी, है ना, दीदी बाद में भी पढ़ा है, ठीक है ना बाबू। तो सांस लेंगे भोला, छोड़ेंगे, तो इसमें सबसे ज्यादा अहम जो रोल होता है किसका होता है, डायफ्राम का होता है। तो ये सब आपको कल बता दिए थे। यही जो ब्रोंकोल्स है बाबू, ये क्या, ये छोटा छोटा है ना अंगूर के जैसा, है ना, छोटा छोटा ये बॉल्स टाइप का स्ट्रक्चर्स है, जिसको अल्वेओली बोलेंगे, अल्वेओली बोलेंगे, है ना। हाँ सर, समझते चलना है, ठीक। यासुतोष वीडियो ऑन करो, गणेश भगवान करो, ठीक। अब इसी में क्या होगा भोला, ब्लड कैपिलरी रहेगा। ब्लड कैपिलरी मतलब बाबू आप नस समझो, अपने भाषा में नस समझो, जैसे हम लोग के हाथ में नस है ना बाबू, भरा हुआ नस है। ये सब देखो भोला, नस से नस दिखाई देगा, ये सब जो दिखाई दे रहा भोला, ये सब क्या है, नस से नस है ना। तो इसमें क्या बोला, ब्लड दौड़ रहा है ना, शुद्ध ऑक्सीजन है ना, प्योर प्योर ब्लड, इस सब में क्या ब्लड दौड़ रहा है ना, देखो, है ना, नस से नस है। आप लोग को दिखाई नहीं देगा क्योंकि आप लोग खा पी के तंदुरुस्त हो। नहीं विश्वास होता तो अपना हाथ में देखो बाबू, निधि नहीं दिखाई देगा, हाँ, है ना, क्योंकि सब बच्चा वो खा पी। मेरा तो दिखाई देता है। मेरे अच्छा, कट्स दिख रहे हैं। अच्छा ठीक। गर्ल्स का थोड़ा कम दिखाई देगा, बॉयज वाला बाबू थोड़ा ज्यादा दिखाई देगा, ठीक। तो सर, ये मेरा तो दिखाई दे रहा है क्योंकि मैं गलत हूँ। सर, इसी में क्या होगा, गैस का एक्सचेंजेज वगैरह होगा, है ना भोला। गैस का क्या होगा, एक्सचेंजेज होगा, और CO2 O2 में एक्सचेंज करके बाबू CO2 बाहर निकलेगा, O2 हम लोग का अंदर जाएगा। तो ठीक है। ये कंप्लीट प्रोसेस रिस्पायरेशन का था, जो कल आपको हमने अच्छे से समझा दिया। अब आगे हम लोग क्या सीखेंगे भोला, आगे क्या सीखेंगे बाबू, कि ये सांस ले रहे हैं, है ना, छोड़ रहे हैं, तो ये हो कैसे रहा है। तो ये बोला बाबू क्या है, यही हम लोग का बाबू क्या है, ये सबसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर देखना, शांति से समझना, एकदम एकदम इतना अच्छा से दिखाया, देखो एकदम बढ़िया से दिखाया गया। ये जो दिख रहा है भोला, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिब केज कहते हैं। लंग्स है बाबू, लंग्स जो है भोला मेरा, है ना सर। ये सर, जो हाँ जी, कोई कोई सुकड़े लोगों के रिब्स भी दिखते हैं। हाँ बाबू, बहुत सारे पतले दुबले रहते हैं भोला, तो उसका रिब्स दिखता है ना। आप लोग बाबू, आप लोग तो खैर हेल्दी है भोला, बहुत सारे बाबू जो कुपोषण का शिकार होला, जिसको सही से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा, तो पतला दुबला होगा, है ना। तो बाबू मांस शरीर में नहीं रहेगा भोला, तो हड्डी वगैरह तो दिखबे करेगा ना। हाँ सर सर। लेकिन मेरा तो कोई ऐसा है नहीं, तभी मेरा रिब केस दिखता है। अरे शैतान शांत रहो बाबू, इसका रिब कैसे दिखता है ना, आप लोग थोड़ा ठीक हेल्दी हो, है ना, ठीक। तो ये आपके केज है, पिंजरा है ना, ये केज मीन्स क्या होता है, पिंजरा होता। इस पिंजरे के अंदर कौन है, लंग्स है, इस पिंजरे के अंदर कौन है, लंग्स है। और लंग्स के अंदर कौन कौन है, तो लंग्स के अंदर बाबू आपका ट्रेकिया हो, आपका क्या हो गया, ब्रोंकिल हो गया, ब्रोंकियल्स हो गया, एल्वोली वगैरह हो गया। तो ये पिंजरा क्या करता है, आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। नहीं तो बाबू किसी का देखना है ना, कोई दादाजी नाना जी है ना बाबू, डेथ करते हैं, तो सब लेडीज बहुत बाबू गांव में जाइएगा, बड़ी छाती पीट पीट के रोएगी,
है ना, नाटक करते हैं, उनको तो पता, आप चलिए गए तो आएंगे थोड़ी बहुत, लेकिन हाय राम हाय राम, है ना बोला। तो ये आपका जो रीप केज है बाबू, आपको है ना बाबू हाय राम से प्रोटेक्ट तो करता गए राम। है ना। अगर ये बाबू रीप केज नहीं रहता बाबू, तो आप भी बाबू दादाजी के साथ गए राम हो जाते, राम। है ना। ठीक बोला। अब आगे की कहानी, बीच में बाबू ये सब आपको बाबू स्केलेटल सिस्टम बच्चा वाला में पढ़ाएंगे, ये सब अभी आपको पढ़ना नहीं, सब बच्चा वाला में पढ़ना था, जो शाम को पढ़ा रहा है ना। इसको स्टर्नम कहते हैं, ये जो रिब केज है ये इससे कनेक्ट है, इसको स्टर्नम कहेंगे। तो ये सब अभी हमको हड्डी के बारे में नहीं पढ़ना, हड्डी के बारे में बच्चा वाला में पढ़ना था, जो अभी आपको पढ़ा रहे हैं 8 से 9 में, है ना। ठीक। नेक्स्ट बोला, इसके अंदर थोड़ा सा नीचे चलोगे, है ना, इसके अंदर थोड़ा सा देखो नीचे चलोगे भोला, तो इस तरह से स्ट्रक्चर से दिखाई देगा, कितना सुंदर से दिखाई दे रहा। तो यही क्या है, डायफ्राम है। इसके ऊपर कौन रहता है, लंग्स रहता है। इसके ऊपर क्या रहता है, लंग्स रहता है। शांति से समझते चलना बाबू पलाक्षी, एक बार पढ़ो पलाक्षी, जिंदगी भर याद रखो, है ना भोली। सर ये बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। हाँ बहुत सुंदर लग रहा है। ठीक। तो ये क्या भोला, आपका डायफ्राम है, ये क्या, यही सब अच्छा है। मेरे को एप्पल जैसा लग रहा था। सर मेरे को एप्पल का कोटिंग के जैसे लग रहा है। 15 साल है बाबू। अब शांति समझना, ये जो डायफ्राम है बाबू कहाँ रहता है, लंग्स के नीचे रहता है। लंग्स का कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, है ना। ये नीचे में आपको क्या दिख रहा है, डायफ्राम। और ये आपका क्या है, लंग्स है, यही क्या है, लंग्स है। ठीक। ठीक। और ये डायफ्राम हो गया। ठीक। ये आपका ट्रेकिया हो गया, ये इधर है, वो इसके अंदर खुलेगा, एक इसके अंदर खुलेगा, यही होगा ना जी। हाँ शांति समझना। अब ये डायफ्राम क्या होता है बाबू, है ना, नीचे घिंचाएगा ऊपर ठेलाएगा, नीचे घिंचाएगा ऊपर ठेलाएगा, है ना, मतलब अप डाउन मोशन होंगे। ठीक। ये डायफ्राम क्या होगा, नीचे आएगा, तो नीचे आएगा वो, तो लंग्स क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। शांति से आपको हम ये बताए वो सांस कैसे होता है। तो इससे रिलेटेड बाबू एक एक्टिविटी रहता है, वो आप लोग कर लेना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। कौन सा एक्टिविटी सर, एक बाबू इसमें लगता है कि नहीं है, एक एक्टिविटी रहता है भोला डायफ्राम से रिलेटेड, इसको कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, है ना। क्या सर, डायफ्राम भोला। ठीक। ठीक भोला, एक और होगा भोला। क्या एक्टिविटी है जी, कुछ नहीं किया जाता, आपको बता देंगे, कभी नहीं भेट रहा है ना। ठीक? सर वो जो अच्छा, बोतल वाला मेरे बुक में है। हाँ बोतल वाला, बोतल वाला, बोतल वाला बताएंगे। तो होता क्या चीज बाबू, आगे इसका फंक्शन समझो। ये आपका लंग्स है, क्या प्लक्ष लंग्स है ना। ठीक सर। ये डायफ्राम नीचे आता है भोला, तो जब नीचे आएगा वो, तो लंग्स क्या होगा, बड़ा होगा, तो लंग्स का साइज क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसमें बाबू क्या करेगा, प्रेशर लंग्स का घटेगा। अरे बाबू इसका साइज बड़ा हो जाएगा तो प्रेशर घटेगा, और हमारे नाक के बाहर प्रेशर ज्यादा रहता है, तो नाक से हवा सुट सनी अंदर चल जाएगा। अरे भोला मेरा, जैसे मान लो बैलून फुलाओ। ठीक। ठीक सर, बैलून फुला फुला, है ना, है ना बाबू। हाँ सर, बैलून सर फुला। वो ऊपर भी बोन है क्या? अरे ये ट्रैकिया है शैतान, ये बैलून है बाबू, इसको फुलाओगे भोला मेरा ऐसे करके। सर ये क्या हुआ? सर का पोपट हो गया। सर खटारा बलून, खटारा बलून ये आने से पहले ही सर निकल लिया। बैलून फूट गया, बैलून फुलाने से। गए राम हो गया सर, इसका गए राम हो गया। हाय राम कर रहा था, अभी गए राम हो गया। नहीं सर ये वाला देखिए, प्लास्टिक बेचारा बोतल। बलून फट गया। एक और गए राम ये प्लास्टिक बोतल, बैलून और रबर सीट चाहिए। देखो बोला, कौन समझो। तो ये बैलून हमने, तो इसके अंदर क्या है, एयर है, इसके अंदर क्या, एयर है। तो अंदर में एयर है तो प्रेशर ज्यादा है, तो अंदर का प्रेशर ज्यादा भोला है, इसके एटमोस्फेयर का प्रेशर क्या है, कम है, इसका एटमोस्फेयर का प्रेशर क्या है, कम है। तो अंदर से हवा क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। यदि बाबू बाहर वाला प्रेशर क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, बाहर का प्रेशर ज्यादा हो जाए बाबू, अब बैलून का बाबू अंदर हवा कम रहे, है ना। तो मान लो इधर बाबू बाहर का प्रेशर बढ़ा दोगे, तो हवा क्या जाएगा, बाहर से अंदर की ओर जाएगा, कहाँ जाएगा, बाहर से अंदर की ओर। तो वही काम होता है। जैसे डायफ्राम नीचे आता है बाबू, तो इसमें क्या होता है, प्रेशर घट जाता है, हवा घट गया, तो घट गया भोला, तो जहां पे हवा घट जाए बाबू, तो जहां पे ज्यादा एयर रहेगा वहां से हवा सुट सनी अंदर जाएगा। तो हमारे नाक के चारों तरफ प्रेशर ज्यादा होते हैं, और डायफ्राम नीचे खींच के क्या हो गया, बड़ा हो गया।
तो सुट से नहीं, नाक से हवा कहाँ जाएगा? सीधे डायफ्राम में जाएगा। यही प्रेशर होता है। ये बाबू क्या होता है? फंक्शन होता है। देखो ये ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। जैसे नीचे आएगा तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा रहता है, और बाबू लंग्स का प्रेशर कम रहता है, तो हवा किधर फ्लो करेगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। अब इसमें हवा भर गया, अब डायफ्राम इसको क्या करेगा? नीचे से ऊपर ठेलेगा। तो नीचे से जब ऊपर ठेलेगा बाबू, तो क्या होगा? लंग्स सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर जब अंदर का बढ़ जाएगा, कैसे बैलून फुलाता है जी, तो बैलून फुला देता है तो अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है। तो अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा भोला, तो पुनः बाबू हवा का जाएगा, यहाँ से बाहर जाएगा, है ना। तो यही डायफ्राम का क्या होता है? मेन फंक्शन होता है। या गणेश वीडियो ऑन करो, या वीडियो गणेश शैतान विक्रम भगवान करो। देखो क्या हो रहा है, यही डायफ्राम है। नीचे देखो, नीचे ऊपर हो रहा है ना जी, कितना अच्छा से दिखाया गया। ठीक, शांति से देखिए, 1 मिनट। देखो ये डायफ्राम है, तो देखिए नीचे हो रहा, नीचे हो गया, मतलब ये क्या हो गया? लंग्स बड़ा हो गया, लंग्स बड़ा हो गया, प्रेशर लंग्स का घट गया, लंग्स का प्रेशर घट गया बोला, है ना बाबू। तो बाहर से हवा अंदर की ओर गया। अब ये बड़ा होगा, नीचे जाएगा, तो पुनः ये बाबू डायफ्राम क्या होगा? ऊपर जाएगा। डायफ्राम क्या जाएगा? नीचे से देखो ऊपर जाएगा, ऊपर जा रहा। अब ऊपर गया बाबू, तो लंग्स का साइज छोटा हुआ, छोटा होगा बोला, तो कम कम जगह में बाबू हवा ज्यादा है, तो ये लंग्स के अंदर का प्रेशर क्या होगा? बढ़ गया। अब प्रेशर बढ़ गया तो अभी हवा कहाँ जाएगा? अंदर से बाहर जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या होता है? सांस लेते हैं और सांस छोड़ते रहते हैं। हम लोग को पता नहीं चलता कि सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। दिन भर हम लोग काम करते रहते हैं ना जी, और कभी आप फील के हो कि सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं ना, नॉर्मल चलते रहता है ना। ठीक, तो यही प्रोसेस है। डायफ्राम नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाएगा तो इसका बाबू, है ना, आपका चेस्ट की कैविटी क्या होगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा बोला है, तो इसमें ज्यादा प्रेशर घट जाएगा, प्रेशर घटेगा तो बाहर से अंदर हवा आएगा बाबू, अंदर की ओर। कितने प्लाक्षी जैसे बाबू अब क्या करेगा? ये डायफ्राम नीचे देखो, देखो कितना नीचे चल गया, बड़ा हो गया। बड़ा हो गया बाबू, तो ये बैलून समझो कि क्या हो गया बोला? खाली हो गया। खाली हो गया तो बाहर से अंदर, अंदर हवा आएगा। अब बाबू अब फिर ये क्या होगा? है ना, क्या होगा? छोटा होगा। ठीक, अब ये देखो अभी क्या हो रहा है? बड़ा हो गया, फिर सिकुड़ेगा तो छोटा हो रहा है। कितना अच्छा से दिखाया गया, है ना। अब ये जो हवा अंदर आ रहा है भोला, कहाँ जा रहा है? ये अंदर जो हवा आ रहा है भोला, ये जा कहाँ रहा है? शांति से समझना, है ना। यहीं पे था जी। तो ये अंदर जो हवा भरा है भोला, ये अंदर जो हवा भरा है वो कहाँ जाएगा? तो इसके अंदर कौन है? एल्बोली है। इसके अंदर कौन है? एल्बोलाई है ना, एल्बोली। देखो यही आपका क्या ब्रोंक्यूल से क्या, छोटा छोटा अंगूर के जैसा गुच्छा, जिसको क्या कहोगे? एल्बोली कहोगे। क्या कहोगे? एल्बोली कहोगे। उधर क्या देख रहा है वो? गणेश वीडियो ऑन करो, कमल बाबू वीडियो ऑन करो जी। ठीक, तो इसी में हवा क्या होगा? डायफ्राम नीचे हुआ तो इसी में क्या होगा? एयर आएगा। अब इसमें हवा भरेगा, तो इससे देखते हो बाबू, ये चारों तरफ बाबू मकड़ी के जाल जैसा घिरा हुआ है। एल्बोली दिख रहा है पलाक्षी? ये घिरा हुआ, ये क्या क्या बाबू? मकड़ी के जाल जैसा क्या क्या हुआ? घिरा हुआ सर है। सर जब हम इनहेल करते हैं तो लंग्स एक्सपैंड होता है, तो एल्बोली भी एक्सपैंड होता है क्या थोड़ा सा? अब बोली तब बाबू, अभी नहीं देखे बोले, देखो देखो गौर से देखो बाबू, गौर से देखो, है ना। इनहेल के तो साइज बढ़ नहीं बढ़ रहा है जी। अब यस बोले सर। देखो, बोले तुम एक बार पढ़ो, जिंदगी भर याद रखो। देखो इनहेल किया बोला, सांस लिए, इनहेल मतलब सांस लेना, तो देखो ये क्या हो, थोड़ा बहुत क्या हो? एक्सपेंड हो गया, है ना, एल्वोली एक्सपेंड हुआ। यस सर। यस। इससे क्या ब्लड का ये जो है बाबू ऊपर जैसे बाबू, है ना, ये जो मकड़ी के जाल वाला है ना, ये मकड़ी के जाल ना, ये ब्लड कैपिलरीज अटैच है। इससे क्या जुड़ा? हर एक एल्वोली से क्या? ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरी आप ये समझो कि नस जुड़ल है, नस जुड़ल है। तो इसी नस में बाबू क्या होगा? है ना, गैस का एक्सचेंजेज होगा। CO2 O2 में, O2 CO2 में कन्वर्ट होगा, और ये दिन रात प्रोसेस चलते रहेगा। जिस दिन आपका प्रोसेस बंद हुआ, उस दिन बाबू, है ना, आपका बाबू, है ना, हाय राम गए राम गए राम हो जाएगा। RIP। तो हिचकी क्यों होती है? RIP सर। सर मुझे पता है हिचकी क्यों आती है। अच्छा जब खाना अच्छा ठीक। नेक्स्ट बाबू, यही बाबू जब हम लोग वर्कआउट करेंगे भोला, देखते हो बाबू वर्कआउट करते हो तो ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है, तो ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगा। आपका जो बाबू देखो, शांति शांति, ये क्या देखो जो सर आपका आपका वर्कआउट कम डांस ज्यादा लग रहा है। ये जो ये डायफ्राम क्या होगा? क्या होगा? करो जी, गणेश बोला पीट देंगे। देखो वर्कआउट करो तो क्या होगा? उसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए ना जी,
ज्यादा ऑक्सीजन के लिए क्या होगा बाबू, डायफ्राम तेजी से अप डाउन होगा, तेजी से क्या हो जाएगा, अप डाउन हो जाएगा। तो यही क्या था बाबू, डायफ्राम का क्या था, वर्किंग था। तो पूरा ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम बाबू है ना, आपको हमने समझा दिया अच्छे से। अब इसको सर ये करना सब क्या है सर? बाबू, इसका ग्राफ वगैरह है। इनहेलेशन मतलब क्या बाबू, सांस हम लोग लेंगे। एक्सेलेशन का मतलब क्या करेंगे, सांस छोड़ेंगे। तो जितना देरी में लेंगे उतना सर देरी में। एक लंग से हम सरवाइव नहीं कर सकते क्या? क्या बोला, सर कर सकते हैं ना, सर एक लाख हमारे सर। पास अभी लंग्स के 2 पार्ट है, अगर हमारे पास एक ही पार्ट होता तो हम सरवाइव कर सकते थे। देखो बाबू, अब बाबू देखो, अब आपका पैर भोला बाबू 2 पैर है, तो एक पैर से सरवाइव नहीं कर सकते हो, कर सकते हो भोला, लेकिन उस इफेक्टिव तरह से आपका काम नहीं ना होगा जी। हमको बाबू समझो कि देखो बोला क्या होता है, लंग्स के दोनों पार्ट है, तो ब्लड बाबू दोनों पार्ट में क्या एल्वोलरी है, तो दोनों पार्ट में ना मेरा ब्लड जो बाबू आपका ब्लड सेल्स है बाबू, जो भी कैपिलरीज है आपका, वेसल ब्लड वेसल कनेक्टेड है। तो एक पार्ट में जो ब्लड वेसल बाबू कनेक्टेड है ना, जैसे मान लो एगो हाथ यहाँ से, तो एगो हाथ बाबू इधर चल गया, इधर एक साइड के लंग्स में चल गया, एगो हाथ इधर चल गया। तो एगो लंग रहेगा भोला, एगो लंग नहीं रहेगा भोला, तो एक साइड वाले का हाथ को ऑक्सीजन वगैरह नहीं ना मिलेगा जी। ऐसा थोड़ी, हमारे बॉडी में बहुत बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं, तो सब एक के लंग में नहीं ना घुसा हुआ जी। नहीं समझ रहा भोला, देखो जो इतना सारा ब्लड वेसल है भोला, वो एक के लंग्स में दोनों है, दोनों में ना है बाबू, समझो। ये जो है भोला, ये जो आपको ब्लड वेसल्स है, ये एल्बोली है, इससे क्या ब्लड कैपिलरीज है, इसी के अंदर ना ऑक्सीजन का आन जान हो रहा बाबू। तो एक साइड से बाबू एक लंग्स में कनेक्टेड है, और दूसरे साइड से बाबू दूसरे साइड में आपका ब्लड वेसल कनेक्टेड है। तो एगो खराब होगा तो एगो बॉडी वाले का पार्ट का ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिलेगा बाबू, तो प्रॉब्लम हो जाएगा है ना, कभी बाबू आपको पैरालिसिस वगैरह मारेगा है ना, बहुत सारे डिजीज वगैरह होंगे। तो वो सब बाद बात की बात है ना, वो सब बाद बात की बात है, ठीक। तो ये मेरा क्या, अच्छा सर ठीक, हाँ जी। सर सर लेकिन हम सर एक किडनी में तो सर सरवाइव कर लेते हैं। अरे किडनी का काम अलग है, लंग्स का काम अलग है, ठीक है ना, किडनी का फंक्शन अलग है बाबू। किडनी क्या करता है, प्यूरिफाई करता है। वो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाएंगे ना, तब वहां पे बताएंगे किडनी मेरा प्यूरिफाई करने का काम करता है। तो दो नहीं रहेगा तो एगो काम चल जाता है। ये बाबू आपका सांस वाला है, सांस छूटा जिंदगी लूटा वाला हाल हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट बोला, तो ये आपका क्या था सर, रिस्पायरेशन था, क्या था बोला, रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म था, है ना। आगे बाबू हमको क्या पढ़ना बाबू, थोड़ा सा रिस्पायरेशन अमीबा कैसा होता है देखने में, अमीबा देख लो, और उसके बाद बाबू आपका रिस्पायरेशन पढ़ना थोड़ा सा मछली सर वगैरह चप्पल में, की तरह, सर चप्पल की तरह। पैरामीशियम होता है चप्पल की तरह, ठीक है ना, नहीं होता। अमीबा कैसे भी बना सर दो, उसका बाद कोई में शेप नहीं होता, शेप नहीं उसका होता सुडोपोडिया मूव करता है। सर, क्योंकि एक ही होता है क्या, यूनिसेलुलर जाता है, फिर ऐसे पकड़ के सर वो खा जाता है सर। अच्छा ठीक, हल्ला नहीं। तो आगे सर बाबू वो हम, यूनिसेलुलर होता है। अच्छा ठीक, हम लोग को क्या पढ़ना बाबू, रिस्पायरेशन इन बाबू थोड़ा सा ये आपका ये कॉकरोच वगैरह में, इंसेक्ट वगैरह में, और थोड़ा सा रिस्पायरेशन बाबू मछली में, है ना, मिलना है ना, बोला हल्ला नहीं जी। सर तो इसमें भी डायग्राम बना दीजिए। अच्छा ठीक, अमीबा का इसमें है भोला। सर हर चीज हम अमीबा की क्यों पढ़ते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम भी तो पढ़ा था। हाँ भोला, अमीबा का बाबू इसलिए बोला कि अमीबा मेरा क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कैसा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना। सर यूनिसेलुलर तो बहुत सारे हैं, एक की थोड़ी। ये बाबू क्या बोला, सर एमीबा ईट्स पैरामीशियम लगाइए ना, उसी में दिखाया होगा। अमीबा, तो ये जब रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे ना, तो एक सेल से 2 सेल कैसे बनता है, सर एमीबा ईट्स पैरामीशियम, हाँ ये लगाइए ना एक बार प्लीज। देखो बोला, ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहा है ना, ये अमीबा है। तो अमीबा का कोई डिफिनिट शेप वगैरह नहीं होता, ठीक है ना। मान लो इसको खाना वगैरह खाना रहता बाबू, तो जैसे हम लोग अपना टांग बढ़ाते हैं ना जी, उसी तरह से बाबू ये स्यूडोपोडिया। है ना, अपने बॉडी को क्या करेगा, मान लो ये बाबू आपका कोई बैक्टीरिया वगैरह है जो इसके लिए क्या करेगा, सर ये भोजन का। पैरामीशियम है क्या? अच्छा ठीक, मान लो कुछ होगा बाबू, कोई है माइक्रोऑर्गेनिज्म वगैरह है ना, परमिशन सर कुछ भी रहे, पैरामीशियम लिखा हुआ है क्योंकि। ठीक। तो ये क्या करेगा बाबू, अमीबा क्या करेगा, अपना बाबू जो बॉडी का पार्ट है वो चारों तरफ क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा। तो ये जो एक्सटेंड कर रहा है इसको सूडोपोडिया कहेंगे, क्या कहेंगे, सूडोपोडिया कहेंगे। अब ये करता क्या है ना, ये दोनों साइड से क्या करता बोला, इसको क्या करेगा, ट्रैप कर लेगा।
अब इसको ट्रैक कर लेगा भोला, धीरे धीरे ये क्या करेगा, इंजाइम्स वगैरह सिक्रिएट करेगा, है ना, गंगा जली, इस पे क्या करेगा, गंगा जली छिड़केगा, और इसको क्या करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, सर तो ये थोड़ा सा ऊपर फ्लोट होके निकल क्यों नहीं जाता अमोबा से? फूड बैटल समझा सकते हैं क्या? फूड बैटल ये बाबू ये कंसेप्ट क्लासेस में नहीं पढ़ा है ना, इसके पास उतना एनर्जी नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं कि जन्म मारेगा आप लोग, है ना, इसके पास उतना बुद्धि नहीं रहता कुछ देगा, ठीक। अब ये क्या होगा बाबू, धीरे धीरे देखो इसको क्या करेगा, चारों तरफ से ट्रैक कर लिया, तो ये जो ट्रैक करता है भोला, ये जो खाली स्थान, इसको फूड वैक्यूल्स कहेंगे, क्या कहेंगे, फूड वैक्यूल कहेंगे, ठीक। या सुतोष कैमरा डाउन करो जी। अब धीरे धीरे क्या करेगा, ये अपना बॉडी को क्या करेगा, एक्सटेंड करते करते फूड वैक्यूल्स को क्या करेगा, घटाते जाएगा, देखो छटपटा रहा है, हमरा छोड़ दे, हमको छोड़ दो अमीबा सर कह ये रहा है ना, अमोबा किसमें रहता है? ये पॉन्ड यूनिसेलुलर ना, ये यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह बाबू आपको पॉन्ड के पानी वगैरह में, गंदे स्थान वगैरह में मिलेंगे, ठीक है ना, है ना। अभी देखो ये छटपटा रहा है, हमको छोड़ दो, ये शिकार हो गया, ये शिकार हो गया, ये शिकारी हो गया, है ना। तो अब देखो धीरे धीरे अपना क्या कर रहा है बाबू, है ना, अपना एंजाइम्स वगैरह सेक्रेट करेगा, इसको देखो धीरे धीरे क्या करेगा, डाइजेस्ट कर लेगा। तो अमीबा का क्या बोला, इस तरह से डाइजेशन करता है, ठीक। आगे समझना। अब रिस्पायरेशन इन अमीबास पढ़ना, तो अमीबा का ये जो चारों तरफ सरफेस है ना भोला, इसको सेल सरफेस कहते हैं, चारों तरफ जो इसका बाउंड्री है ना, इसको क्या कहोगे, सेल सरफेस। एक अमीबा है या इसके अंदर पूरा ग्रुप है अमीबा का? वो यूनिसेलुलर है ना, एक अमीबा समझ सकते हैं इसको, ठीक। ये सेल यूनिसेलुलर मेम्ब्रेन क्या होता है? ये सेल सरफेस है तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन बोला, जैसे बाबू हम लोग आगे पढ़ेंगे वो, ये यूनिसेलुलर है ना, तो बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म बाबू, जैसे आपका प्लांट बोला तो उसमें सेल बाल पाया जाएगा, हम लोग में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता, तो ये इसका जो बाहर वाला सरफेस है ना बोला, इसको सेल सरफेस कहोगे, और इसी के थ्रू क्या करेगा, ये रिस्पायरेशन वगैरह करता, अमीबा का बाबू रिस्पायरेशन सेल सरफेस के थ्रू होता है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस के तहत, ठीक। तो अमीबा इसी तरह से क्या करेगा, सांस यूनिसेलुलर बोला, हम लोग क्या मल्टी सेलुलर, हम लोग के अंदर वो करोड़ मिलियन ऑफ सेल है, लेकिन बेचारा के अंदर एक सेल है, अब एक सेल में बाबू खाना भी पचाना भी, सांस भी लेना है ना, तो सारा का सारा इसी सेल के अंदर होता है, ठीक। नेक्स्ट बोला, ये सेल स्ट्रक्चर्स आप लोग को हम पढ़ा दिए थे ना, सेल स्ट्रक्चर्स वगैरह बताए थे आप लोग को, ठीक। आगे हम सर 4-5 बार ये हाँ चूहे वाला देखा है, जैसे आप अच्छा चुकंदर कहते हो। चलोगे प्लाक्षी, तो इस तरह से बहुत सारे मिलेंगे, सेल मिलेंगे, चूहा के अंदर चलोगे तो इस तरह से बहुत सारे क्या मिलेंगे, सेल मिलेंगे, है ना, तो एक इंडिविजुअली क्या हो गया, सेल हो गया, तो ये जो बाहर वाला इसको सेल मेम्ब्रेन। सर इन सेल को हम अपनी नॉर्मल आंखों से देख सकते हैं क्या? क्या बोली, सर इन सेल को हम अपनी नॉर्मल आंखों से देख सकते हैं क्या? लाल उस दिन भी बताया था, आधा दिन तो आता आधा दिन तो लेट से आता, उस दिन भी बोले थे बाबू ये आपको ओपन आई से नहीं दिखाई देता है, ठीक है ना, माइक्रोस्कोपिक। आधा दिन आता आधा दिन वीडियो कॉल के ले रहा था भोला, उस दिन भी पढ़ाया था बाबू, अभी आपका फेयर चेक करेंगे, नहीं रहेगा तो धुना देंगे। सर ये सब इसके अंदर क्या है? हाँ, तो ये सब बाबू सेल का पार्ट्स वगैरह आपको जब स्टार्टिंग में पढ़ाए थे ना, तो उस समय समझाए थे, ठीक। आगे हमको क्या पढ़ना है बाबू, ये वाला भी नहीं है, आगे हम लोग को क्या पढ़ना है बोला, हमको पढ़ना किस में बोला, कॉकरोच में या मछली में, है ना। आगे देखो आपका कॉकरोच का बताते बोला, रिस्पायरेशन बाबू, सर इसमें कुछ लिखना नहीं है क्या होता? अमीबा वाला में लिखाएंगे जी, लिखाएंगे। सर टाइम तो खत्म हो गया क्या? कल लिखवाएंगे आप, टाइम खत्म हो गया। सर कल तो छुट्टी है ना? नहीं जी, कल इंग्लिश का क्लास हुआ आप लोग का, देखो मान लो ये कॉकरोच है, ये क्या है, कॉकरोच है, अभी सांस कैसे लेता है सर, तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, इसको जूम करो थोड़ा सा, ठीक है, क्या करो, जूम करो, और इसको अंदर देखोगे बाबू, तो इस तरह से आपका क्या रहेगा, स्ट्रक्चर्स रहेगा, ठीक। तो कॉकरोच को उठा के देखना प्लाक्षी या निधि भोली, तो इसका कॉकरोच ये जो है ना बाबू, इसी का इसको क्या कहेगा, ट्रेकियल सिस्टम कहोगे, जैसे हम लोग का ट्रेकिया होता है ना, उसी तरह से बाबू ये इसका क्या है, ट्रेकिया सिस्टम है। कॉकरोच को उठाना और उसको देखना आँख फाड़ के, तो छोटा छोटा होल दिखाई देगा, है ना, छोटा छोटा क्या दिखाई देगा, होल से दिखाई देगा, है ये नहीं मेरे रूम में रहता था, दिखाई देते हैं ना, तो जो छोटा छोटा होल्स दिखाई देगा वो, उसी होल्स के थ्रू क्या लेगा, ये कॉकरोच क्या करता है, सांस लेता है, उसी होल्स के थ्रू क्या लेगा, सर सांस। पीछे कॉकरोच देखिए, देखिए पीछे कॉकरोच उठाइए। अच्छा, है इसमें बहुत देखो छोटा छोटा क्या होता है, होल्स वगैरह होता है, साइड साइड में छोटा छोटा स्मॉल होल्स होगा, जैसे हम लोग का नाक में होल है ना जी, उसी तरह से इसमें भी होता है ना। देखो बाबू, इसको बोला जूम करके दिखाते हैं ना, यहाँ पे छोटे छोटे, घूमते तो रहते हैं आपके घर में।
ठीक, देखो यहाँ पे दिखा रहा है ना छोटा छोटा डॉट करके, तो ये छोटे छोटे क्या होते हैं, होल्स होते हैं, जिसको स्पाइरकल्स कहते हैं, जिसको क्या कहेंगे, स्पाइरकल्स कहेंगे, है ना। और ये जो स्पाइरकल्स है भोला, इसी के थ्रू क्या जाएगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगा। ठीक, तो ये अंदर किससे कनेक्टेड रहेंगे, एक बाबू इसका सिस्टम है, ये छोटा छोटा होल्स जो दिख रहा है ना, इसको स्पाइरकल्स कहते हैं, क्या कहेंगे, स्पाइरकल्स कहेंगे। और ये अंदर बाबू पूरा एक ट्रेकिया सिस्टम से, रिस्पायरेटरी सिस्टम से कनेक्टेड रहेगा। ठीक, देखो जी, इसको थोड़ा सा बाबू जूम करो। ठीक सर, तो ये आपको छोटा छोटा होल्स हो गए बोला, है ना। और इसी के सर थ्रू ये क्या तो पूरे मच्छर के तरह दिख रहा है। जैसे था उसको, कॉकरोच को ऊपर वाला लेयर हटाया गया जी अंदर से, ठीक है ना, ऊपर वाला लेयर हटाया गया, ठीक है ना। तो कॉकरोच का जब अंदर वाला ऊपर वाला लेयर हटाओगे भोला, तब कुछ इस तरह से होल्स होगा, होल्स के अंदर कुछ इसी तरह से क्या होगा, स्ट्रक्चर्स होगा। यही जो स्ट्रक्चर्स है इसी को ट्रेकिया सिस्टम कहते हैं। और इसी के तहत बाबू कॉकरोच वगैरह क्या लेता है, सांस लेगा सांस छोड़ेगा, सांस लेगा सांस छोड़ेगा, है ना, है ना। तो इसके बारे में लिखना है ना, इसके बारे में क्या करना है, आपको लिखाना है। ठीक बोला। सर टुडे वीकली टेस्ट। बाकी की कहानी अगले क्लास, कल आप लोग, आज साइंस होगा। आज आप लोग का टेस्ट, कल आप लोग का बोला इंग्लिश का क्लास है 11 से 12 पलाक्षी, 12 से 1, तो आपको 12 से 1 और इंग्लिश क्लास पलाक्षी 12 से 1 में आना बाबू। ठीक है भोली, हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं, टेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है बाबू, आप लोग जाइए, वो सबको आने दीजिए। बाय सर। ठीक है, जाओ जी। संस्कार यही क्लास हो रहा है जी, संस्कार सुत गया जी, ये संस्कार।